वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई नो दोस्तों कि अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो भी जब पूरा मार्केट रेड हो और वो भी 30 टू 40% सडन हमारा पोर्टफोलियो नीचे आ जाए तो अच्छा तो बिल्कुल फील नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने की बात ये है कि ये जो फॉल है, ये जो गिरावट है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले कई बार हो चुका है, जो 1 साल 2 साल से मार्केट में होंगे, तो वो कई बार ऐसे डाउनफॉल मार्केट में देखे होंगे। लेकिन होता क्या फाइनली? डंप आता है, लोग डरते हैं, पैनिक सेलिंग होती है, फाइनली मार्केट जो है एक न्यू हाई पे जाता है। क्योंकि जहां पर आप डर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कोई दूसरे दूसरे साइड जो है आपके कॉइन को खरीद रहा है। इंस्टीट्यूशन ज्यादा यहाँ पर एक्टिव होते हैं और भारी मात्रा में बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाते हैं, खरीदारी स्टार्ट करते हैं। और बहुत जल्द आप देखना कि न्यूज में भी आ जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा फॉल हुआ है और इस फॉल में आपको कहीं ना कहीं न्यूज निकल के आएगी, क्योंकि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन या माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है बिटकॉइन की होल्डिंग बढ़ा दी है, यानी और बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं गलती, कि जब मार्केट गिरता है ना, सडन फॉल आता है, घबरा जाते हैं और लगता है कि और ज्यादा गिरेगा तो जल्दी से सेल करके निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, फाइनली एक न्यू हाई पे जाता है, पूरा मार्केट ग्रीन हो जाता है, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव दिखता है, तो लगता है कि शायद मार्केट और भी ऊपर जाएगा, तो एंट्री करते हैं। यानी लो पे बेच दिए और हाई पे खरीद रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट पूरा रेड हो, पूरा मार्केट गिरा हो, लोग डरे हो और वो भी काफी लंबे टाइम से, 1 महीने से मार्केट रेड है, तो यहाँ पर हम लोगों को सेलर ना बन के हमेशा बायर बनना चाहिए। बेचना नहीं चाहिए बल्कि खरीदना चाहिए। अगर ऐसे आप करोगे तब भी इस मार्केट से बड़ा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो एवरेज करके। अब देखो यहाँ पर आप समझने की बात ये है कि अभी जो ऑल्ट कॉइन है ना, ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाने का बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन जो है 50% 60% नीचे आ चुका है। 50% के डिस्काउंट पे समझो मिल रहा है। 50% नीचे आ चुका है, जो 100 रुपया का कीमत वाला 50 रुपये मिल रहा है। और जब प्राइस हाई पे होता है ना, तो आप लोग वेट करते रहते हो कि कब प्राइस नीचे आएगा तो लो पे खरीदेंगे, या जब लो पे आता है तो आप डरे डरे रहते हो, आप खरीदारी नहीं करते हो। तो इन्वेस्टर बनना है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि लोग डर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस टाइम आपको बायर बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट इज नॉट फॉर बिगनर्स, हमेशा लेजेंड के लिए होता है। जो क्रिप्टो मार्केट को समझेगा वही बड़ा प्रॉफिट बना पाएगा। तो अभी अगर अब बात करें दोस्तों कि ये जो डाउनफॉल आया है ना, ये जो डाउनफॉल है ना, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज कहीं से निकल के नहीं आ रही है जिसकी वजह से इतना बड़ा डंप आया। हाँ, अगर एक नेगेटिव में अगर देखें, तो एक नेगेटिव न्यूज, हालांकि उसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट पे, लेकिन वो पड़ेगा जब होगा तब। एक अभी नेगेटिव न्यूज निकल के आ रहा है कि इजराइल एंड ईरान के बीच में युद्ध का माहौल क्रिएट हो रहा है। कभी भी युद्ध हो सकता है। ईरान इजराइल पे अटैक करने वाला है। हालांकि ये भी न्यूज निकल के आ रहा है इजराइल पहले से रेडी हो चुका है और इजराइल ही पहले अटैक करने वाला है ईरान पे। तो अगर युद्ध स्टार्ट होगा, वार स्टार्ट होता है, देन उस कंडीशन में फाइनेंशियल मार्केट पे थोड़ा असर पड़ता है। थोड़ा असर पड़ता है। जैसे जैसे कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी उस वार में, वैसे वैसे और भी फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। उस वार से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर मार्केट में डाउनफॉल नहीं हुआ है। यहाँ पर जस्ट मार्केट ने करेक्शन किया है। मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट जो है डाउन साइड इसलिए था क्योंकि मार्केट पिक पे था, और यही चीज कल वाले मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट ऑलरेडी पिक पे है, एक न्यू हाई पे है, और प्रीवियस जो जो बुल रन था 2021 में, उसके हाई को जस्ट स्विप किया है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है, डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है, और फाइनली कल ही दिया। ठीक है, कल ही दिया। अभी क्या करना है वो स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर बताते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, तभी यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। घबराएंगे, डरेंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे तो आप क्रिप्टो में हमेशा लॉस करोगे, प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं बनाओगे। ठीक है, तो चलिए अब स्क्रीन पे बात करते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारा अपडेट जो है वहीं पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। डे टाइम फ्रेम पे करेंट में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $67,300 के करीब में, और फिलहाल बिटकॉइन कुछ इस पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। $73,800 का हाई क्रिएट करके $60,700 के करीब में लो क्रिएट किया। फिलहाल इसी हाई लो के बिटवीन में अभी फिलहाल मूव कर रहा है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों कल वाले वीडियो में जो हमने वीकली चार्ट पे आपको बताया था कि बिटकॉइन थोड़ा और भी करेक्शन कर सकता है इसके अंदर। इसके पीछे दोस्तों रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन कि अभी जस्ट जो है एक कैंडल जो वीकली चार्ट पे
क्लोजिंग हुआ, डोजी कैंडल क्रिएट किया। डोजी कैंडल हमेशा रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि कुछ एक्सटेंड तक मार्केट रिवर्स करे, यानी बुलिश है तो फिर बियरिश में कन्वर्ट हो सकता है। एक यहाँ पर डोजी कैंडल बना। दूसरा दोस्तों, जो प्रीवियस बुल रन में हाई क्रिएट हुआ था, उस हाई को जो है जस्ट यहाँ पर स्विप हुआ। जब भी स्विपिंग होती है यानी लिक्विडिटी ग्रैब होता है, तो देन उस कंडीशन भी मार्केट जो है रिवर्स करता है, ठीक है, कुछ हद तक नीचे जा सकता है। तो ये दो मेजर पॉसिबिलिटी है कि जहां पर प्राइस जो है नीचे आए। तीसरा अगर देखेंगे तो पिछले 1-1.5 सालों में बहुत बड़ा करेक्शन आपको बिटकॉइन के अंदर नहीं देखने को मिला। ऑन एवरेज 20%, 22% का करेक्शन आपको देखने को मिला है, जिसके वजह से हो सकता है हाल्विंग के करीब 30-40% का करेक्शन बिटकॉइन दिखा दे। ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री अगर आप देखोगे, लगभग में हर हाल्विंग के नजदीक या हाल्विंग की पहले ज्यादातर क्या होता है कि बिटकॉइन 40%, 50% का करेक्शन दिखाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि हाल्विंग नजदीक है, काफी कम टाइम बचा है, तो हो सकता है कि अभी से यहाँ करेक्शन कुछ हद तक दिखा सके। अगर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग करेक्शन करता है, ठीक है, लेकिन करेक्शन करता है तो करेक्शन करके कुछ इस जोन तक आ सकता है, जो करीब मान के रखना $53,000 से लेकर $51,000 के लेवल को टच कर सकता है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी यानी इस जोन पे तब आएगा जब तक कि इसके लो को ब्रेक नहीं करता। मींस यहां आप देखोगे कि इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक अभी हम इस जोन के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। यहां ब्रेक करने के लिए इस लेवल को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कुछ इस जोन को हिट करने का। जब तक हम लोग इस जोन के ऊपर है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी सेफ में है। बस ये समझ के रखना, अभी भी हम लोग सेफ में है। ऑल्ट कॉइन में हालांकि एंट्री बन रही है, आप लोग चाहो तो बना सकते हो ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी लो प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया है, और यहां मैंने बताया कि गिर सकता है, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो हाई क्रिएट किया है ना, इस वीक का जो हाई है, अगर इसे जब तक ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है, तब तक चांसेस ज्यादा होगा कि मार्केट और भी करेक्शन करे, बिटकॉइन में और भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है जब तक कि इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या प्ले करना चाहिए, किस तरीके से, अगर कोई फ्यूचर करते हो या स्पॉट में एंट्री प्लान करना है, तो कहां कहां उनके लिए एंट्री बन रही है। देखो ऑल्ट कॉइन में अभी एंट्री बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो एक तो एंट्री बन रही है ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन 50%, 40% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी लो पे मिल रहा है। दूसरा एंट्री आप तब प्लान करना अब ऑल्ट में या फिर बिटकॉइन में, जब ये गिरकर कुछ $55,000 के नीचे आ जाए, $55,000 के नीचे आ जाए, तभी आप नेक्स्ट एंट्री प्लान करना। अर्ली एंट्री नहीं करना है, जल्दी जल्दी एवरेज नहीं करना है, नहीं तो आपका फंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और लो प्राइस पे आप खरीद कुछ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये ध्यान में रखना है। और फ्यूचर के लिए मैं कहूंगा कि अगर ये गिरकर, ठीक है, अगर ये गिरकर कुछ इस लेवल पे आता है डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यानी $62,000 के नीचे आता है, देन मैं यहाँ पर एक फ्यूचर लूंगा और इसके नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। सिंपली कि $60,000 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर $60,000 के नीचे आता है तो देन एग्जिट करेंगे, लेकिन $62,000 के नीचे अगर आ गया ना बिटकॉइन, तो वहां पर मैं लॉन्ग पोजीशन जरूर ओपन करूंगा, और वो क्विकली 20%, 30% का प्रॉफिट में आएगा। 20-30% का प्रॉफिट या तो बुक करेंगे या फिर एसएल ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे ले आएंगे, दो में से एक काम जरूर होगा। तो आप भी चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। अब चलो दोस्तों, इसके अलावा जो है ना, मैं एक ट्रेड आपको देता हूँ ब्लर में, ठीक है, ब्लर का फ्यूचर ट्रेड देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ट्रेड क्यों नहीं देते हैं, फ्री में भी ट्रेड दें, ठीक है। तो वैसे आपको अक्सर वीडियो में तो मैं बताता हूँ बिटकॉइन का ही ट्रेड देता हूँ जो ज्यादा सेफ होता है, तो ऐसा ट्रेड तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन अभी मैं ब्लर का आपको ट्रेड दे रहा हूँ। अगर कुछ इस प्राइस पे आए, दोबारा $0.4075 के नीचे आए, इसके नीचे प्राइस आता है, देन आप जो है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग। जस्ट इसके नीचे एग्जिट करेंगे, ठीक है, इसके नीचे एग्जिट करेंगे यहाँ पर, यानी ओवरऑल मान लो कि आप उसी के अकॉर्डिंग 5x का लेवरेज, 10x का लेवरेज लेना, जितना आप लॉस देने को रेडी हो। देखो इस वीक के नीचे यानी करीब करीब जो है $0.39 पे हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। $0.3964 पे एग्जिट करेंगे। अगर ये प्राइस अप नहीं गया बल्कि डाउन साइड जाएगा, तो $0.3964 पे एग्जिट कर जाएंगे, यानी ये हमारा एसएल होगा। और अगर
यहाँ पर आने के बाद प्राइस कुछ इस ज़ोन पे आने के बाद अगर प्रॉफिट में जैसे ही आता है, एसएल ट्रेल करके हम अपना ब्रेक इवन पे ले आएँगे, मीन्स एसएल ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे लाएँगे, ठीक है? और 20-30% भी प्रॉफिट में आए ना तो कोशिश करो 50% बुक करने का, 50% होल्ड करने का और एसएल ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे लाने का। तो ये रहा फ्यूचर का। तो जो लोग करते हो फ्यूचर तो ले सकते हो। बाकी ऑल्ट कॉइन में आप पार्शियल एंट्री बना सकते हैं, छोटे-छोटे एंट्री बना सकते हैं। बिटकॉइन अगर जो जैसा कि मैंने बताया कि इस ज़ोन को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है और इस ज़ोन का ब्रेक डाउन करेगा तभी पॉसिबिलिटी होगा कि इस $53,000 तक आए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।